स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर लगातार आप बलूचिस्तान के बारे में सुनते आ रहे हैं, स्पेशली जिस प्रकार से जो ट्रेन है उसी को हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का असली वजह पता है? मतलब हम जान तो लेते हैं, न्यूज़ को देख लेते हैं कि बलूचिस्तान काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, वहाँ पर परेशान हैं लोग, जो हैं पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं हैं और इसी की वजह से हमेशा ये जंग चलती रहती है। लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार बलूचिस्तान में हुआ क्या था। 1947 में जब दोनों देश हुए अलग, तो उसके बाद बलूचिस्तान का क्या था, क्योंकि अक्सर हम कश्मीर की जो स्टोरी है, हैदराबाद वाली स्टोरी, वो सब तो जान लेते हैं, लेकिन बलूचिस्तान उतना लाइमलाइट में नहीं रहा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद काफी दिनों तक बलूचिस्तान जो है वो आजाद रहा था और खुद जिन्ना ने इस चीज को माना था, लेकिन जिन्ना के विश्वासघात की वजह से वापस से यहां पर जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ पर अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जब हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है साउथ वेस्टर्न में, हम सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है जिस प्रकार से आर्म्ड रेबेलियन इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं। और यह आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मिनरल रिच रीजन है, ये पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या था, आपने देखा ही, जिस प्रकार से जो ट्रेन है उसको हाईजैक किया गया, वीडियोस वगैरह रिलीज की गई कि किस तरह से यहां पर जो है ब्लास्ट किया गया है ट्रैक पर, और उसके बाद से लगभग 2 दिन तक ये पूरा एपिसोड चलता रहा। इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनका कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को मारा है। ये सब चल रहा है, लेकिन इसका जो रूट कॉज अगर आप देखोगे, दैट वाज बिट्रेयल बाय मोहम्मद अली जिन्ना, जो फाउंडर कहे जाते हैं ना पाकिस्तान के। डिस्पाइट मैं आपको बता दूं, उन्होंने इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया था इसको, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन वापस से वो पीछे हट गए, यूटर्न ले लिया उन्होंने। खैर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं कि बलोच जो है फ्रीडम की मांग क्यों करते हैं। देखो, एक तो हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस है, क्योंकि पहले एक समय था आजादी के पहले जब बलूचिस्तान एक सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस मिला हुआ था उसको 1947 के पहले, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान में मर्ज होता है तो लोगों का कहना है कि ये अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल था। लोगों के बिना इच्छा के ही यहां पर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान से जोड़ दिया गया था। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे, क्योंकि जब लोग नहीं चाहेंगे किसी चीज को बड़े मात्रा में, उसी के बाद से इस तरह की जो आर्म्ड इंसर्जेंसीज है वो देखने को मिलती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज का जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, बलूचिस्तान एरिया में गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस, इस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि यह सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट को फायदा पहुंचाता है। स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह है, उससे बलोच के लोग काफी नाखुश हैं। फिर इसके अलावा यहां पर बोला जाता है कि पाकिस्तानी स्टेट ने एक प्रकार से जो पॉलिटिकल राइट्स है बलोच लोगों का, उसको सप्रेस किया है, सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया है। और इसके साथ साथ यहां पर जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, जो पार्लियामेंट वगैरह में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो सही तरीके से उनको नहीं मिलता। और फाइनली यहां पर एक और चीज है कि जो एलिगेशंस हैं पाकिस्तान सरकार के ऊपर काफी ज्यादा, कि वो उन लोगों को गायब कर देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंड इसी की वजह से लोग काफी नाखुश हैं। 1948 से लेकर अगर आप देखोगे तो यहां पर बलोच नेशनलिस्ट जो है वो पूरी तरह से हथियार उठाए हुए हैं पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ, और कई बार वॉयलेंट मूवमेंट तरह का आपको देखने को मिलेगा, चाहे 1958-59 हो, 1962-63 हो, फिर जो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय भी इस तरह की चीजें हुई थी, और अभी जो लेटेस्ट है वो आपका 2003 के बाद से ही लगातार चलता आ रहा है। खैर, यहां पर जब मैं आपको बात करता हूं जिन्नाज बिट्रेल की, ये हुआ क्या था, मतलब इसका रूट कॉज क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1947 में हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान ये अलग हो गए, तो उसी समय से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वहां पर मैं आपको बताता हूं, 1947 के पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 4 प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में भी आपको पता है बहुत सारे सैकड़ों की मात्रा में प्रिंसली स्टेट्स थे। यहां पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से भारत आज जैसा हमें दिखता है वो दिख पाया। लेकिन उस समय अगर आप देखिए तो बलूचिस्तान में बेसिकली 4 प्रिंसली स्टेट्स थे, कलात, खरान, लास बेला और मकरान। मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये बलूचिस्तान वाला मैप हो गया आपका, राइट। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कलात हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कलात हो गया। फिर दूसरा है खरान,
और तीसरा है मकरान और लास बेला। ये 4 प्रोविंस मेनली आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं, प्रिंसली स्टेट जिनको कहा जाता है। तो यहां पर उनके पास ऑप्शन क्या था? हम सब जानते हैं कि जब आजाद हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो ऑप्शन दिया गया था या तो आप भारत से मर्ज कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान से मर्ज कर लीजिए, या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। मतलब अगर आपको अपना इंडिपेंडेंस रखना है तो वो आप रखिए। तो इसमें होता क्या है कि जो 3 स्टेट्स हैं वो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना के इन्फ्लुएंस में थे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ मर्जर चाहा। बेसिकली ये जो 4 प्रोविंस मैंने आपको बताया, तो इसमें खरान, मकरान और लास बेला, ये 3 जो प्रोविंस हैं वो चले गए पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जो चौथा वाला प्रोविंस था करात, उसने यहां पर चाहा कि वो इंडिपेंडेंस रहेगा। और मैं आपको बता दूं, उस समय जो इनके रूलर थे उनका नाम था खान मीर अहमद यार खान, और इनको खान ऑफ कलात कहा जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। तो खान ऑफ कलात अगर आप देखोगे, इनफैक्ट वो 1946 में आजादी के जस्ट पहले, 1 साल पहले, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट किया था। जी हां, और क्यों किया था? ताकि वो ब्रिटिश क्राउन के सामने रिप्रेजेंट कर सकें कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो कलात वाला एरिया ये हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इनफैक्ट 4 अगस्त 1947, आजादी के जस्ट पहले, कुछ दिन पहले, यहां पर एक मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, खान ऑफ कलात और जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं। और उस मीटिंग में जिन्ना ने सपोर्ट किया था जो खान ऑफ कलात हैं, खान मीर अहमद यार खान है, उनका जो आर्गुमेंट था कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो जिन्ना ने इस चीज को सपोर्ट किया था। और आप देख सकते हो यहां पर जिन्ना के इंसिस्टेंस में ही जो खरान और लास बेला है उसको भी मर्ज करने की बात कही गई थी। मतलब ये जो खरान और ये जो लास बेला है उनको भी इसमें मर्ज करने की बात कही गई थी। एक बलूचिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है बनाया जाना था। और फाइनली मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि कलात जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब दोनों देश बने, तो उस समय बलूचिस्तान जो कलात है एक तरह से वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट, यहां पर होता क्या है, एक ब्रिटिश मेमोरेंडम ऑफ सितंबर 12, यहां पर इसमें यह बताया जाता है कि जो कलात है वो अपना इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसी की वजह से फाइनली जो है जिन्ना कहीं ना कहीं अपना माइंड चेंज करते हैं, या फिर जो भी कुछ हुआ होगा। आप देख सकते हो अक्टूबर 1947 में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जिन्ना जो हैं वो खान ऑफ कलात से ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से मर्ज कर जाइए। मतलब अभी क्या है, जो कलात है वो इंडिपेंडेंट चल रहा है, लेकिन अचानक से ही 1947 अक्टूबर के महीने में जिन्ना जो है, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको उधर भी देखना होगा, जो कश्मीर वगैरह में जो जिन्ना कराना चाह रहे थे, जिस तरह से चीज़ें को लेना चाह रहे थे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं जिन्ना को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत है, यहाँ पर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो तो ही बेटर है। तो जिन्ना का यहाँ पर यू टर्न आता है, और अक्टूबर में वो कह देते हैं खान ऑफ कलात को कि आप पाकिस्तान से मर्ज हो जाइए। लेकिन खान ऑफ कलात ने जिन्ना का ये जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया कंप्लीटली, और कई जगह से मदद भी मांगी, इंक्लूडिंग भारत से भी मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी उनको मदद नहीं मिल पाई। और फाइनली जो है वो एग्री कर जाते हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं। तो यहां पर फाइनली 26 मार्च को आप देख सकते हो पाकिस्तान आर्मी बलोच कोस्टल रीजन में जाती है, और जिन्ना के जो टर्म्स हैं वो खान ऑफ कलात को मानने पड़ते हैं, एग्री करने पड़ते हैं। तो एक प्रकार से जो खान ऑफ कलात हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर देते हैं, लेकिन उनके जो ब्रदर हैं प्रिंस अब्दुल करीम वो नहीं मानते। और उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा जो पहला आर्म्ड इंसर्जेंसी है पाकिस्तान के खिलाफ वो 1948 में स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो बलोच वाला जो प्रॉब्लम आज के डेट में आप देख रहे हो ना, इसकी जड़ कहीं ना कहीं आपको 1948 में ही देखने को मिलेगी। और यहीं से, क्योंकि यहां पर देखिए जो रेबेलियन है उसको सप्रेस तो कर दिया जाता है 1948 में, जब उनके जो ब्रदर हैं वो जिस तरह से यहां पर आर्म्ड रेबेलियन इंसर्जेंसी छेड़ देते हैं, तो उसके बाद से यहां पर पाकिस्तान जो है पूरे बल से जो है उस रेबेलियन को दबा देती है। लेकिन उसका जो सीड है बलोच नेशनलिज्म का वो प्लांट हो जाता है कहीं ना कहीं। सो एक प्रकार से आप ये समझिए कि लगभग 226 दिन तक बलूचिस्तान जो है वो आपका इंडिपेंडेंट रहा था, और कहीं ना कहीं लोगों के विल के खिलाफ जाकर उसको पाकिस्तान से मर्ज किया गया था। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ जिन्नास बिट्रेल एंड इस्लामाबाद की मिलिट्री माइट की वजह से। एंड ये जो बिट्रेल है 75 साल पहले, और जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया है लोगों का, रिसोर्सेज का, वो कहीं ना कहीं रूट कॉज बन जाता है आज के डेट में। जो आप बलोच के द्वारा जो आर्म्ड रेसिस्टेंस देखते हो वो एक मेन कारण है। तो ये हो गया 1948 की बात। फिर आता है सेकेंड और थर्ड
कॉन्फ्लिक्ट, बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, वो मैं आपको बताता हूं। अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। 1954 में पाकिस्तान क्या करती है, पाकिस्तान की सरकार एक प्रकार से बलूचिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करती है। एक स्कीम लॉन्च करती है, 1 यूनिट स्कीम। कहने का मतलब यह है कि जो बलूचिस्तान है उसको अलग अलग, मतलब इसको तोड़कर जो है अलग अलग प्रोविंस को दे दिया जाता है ताकि इसको डिसइंटीग्रेट किया जा सके। जाहिर सी बात है बलोच लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं उस समय के जो नवाब थे बलोच के, नौरोज खान ऑफ कलात, तो उन्होंने 1958 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन 1959 में क्या होता है, पाकिस्तान जो है एक प्रकार से उनको सरेंडर करा देती है, ट्रिक कर देती है कि आप सरेंडर कर दो नौरोज खान, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। और उल्टा फिर क्या होता है, जब वो सरेंडर करते हैं उसके बाद नौरोज को और उनके बेटों को अरेस्ट कर लेती है पाकिस्तान की सरकार, और साथ ही साथ उनके 5 रिलेटिव्स को जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये जो एक्ट ऑफ बिट्रेयल था ना, अगेन इसकी वजह से रिसेंटमेंट और ज्यादा डीप हो गया लोगों के अंदर, बलोच लोगों के अंदर। एंड इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर, क्योंकि बलोच लोग ये जो 1 यूनिट फॉर्मूला था प्रोविंस को तोड़ने का, वो उनको पसंद नहीं आया। और 5 साल के अंदर अंदर यहां पर जो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है 1963 में। और यहां पर अगेन आप देख सकते हैं विच वॉज लेड बाय शेर मोहम्मद बिजरानी मारी, तो उनके द्वारा ये जो पूरा इंसर्जेंसी है वो अगेन स्टार्ट किया जाता है और कंपेल कर देते हैं। ये जो शेर मोहम्मद हैं वो कंपेल करते हैं पाकिस्तान की सरकार को कि ये जो गैस से रेवेन्यू आपको आ रहा है बलूचिस्तान में, उसका रेवेन्यू आपको शेयर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ 1 यूनिट जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। और आज के डेट में आप जो देख रहे हो ना, ये बलूचिस्तान वो कहीं ना कहीं 1970 में जाकर जो है वो इस तरह का शेप बन जाता है। मतलब ये जो पूरा प्रोविंस है सबसे बड़ा आज के डेट में, वो उसी समय आता है क्योंकि 1 यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ, और देखिए उसके बाद भी आप देखेंगे बांग्लादेश वाला जो एपिसोड होता है, बांग्लादेश आज़ाद होता है, तो अगेन बलोच लोगों को एक ताकत मिलती है कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। तो उस समय भी वो उनके द्वारा कोशिश की गई थी। तो इस तरह के कई बार चीज़ें देखने को मिली हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ आपको इसमें जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो कौन सी ट्रीटी थी जिसके तहत जो बलूचिस्तान, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो बलूचिस्तान आप देखते हो ना यहाँ पर, इसका कुछ हिस्सा जो है ईरान वाला साइड भी है। तो क्या बता सकते हो कौन से ट्रीटी के तहत ये जो डिवीजन किया गया था बलूचिस्तान बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड ईरान, तो वो कौन सा ट्रीटी था? उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी UPSC कोर्स लेना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।